दोस्तों नमस्कार। तो देखिए हमने टेक्स्ट बुक में जो चैप्टर वाइज टेस्ट होते हैं विज्ञान के, ये ग्रुप डी के लिए है। विज्ञान का 10 क्वेश्चन का होता है, 10 क्वेश्चन का होता है और चैप्टर वाइज जो होता है तो ये राशि से, यूनिट एंड डायमेंशन से आप लोग जैसा देख रहे हैं कि यूनिट और डायमेंशन से, ये यूनिट और डायमेंशन वाले चैप्टर से था जिसमें कि 10 क्वेश्चन था। 10 क्वेश्चन में हमने क्या किया, 10 के 10 भी सही हो गया, लेकिन एक पता नहीं कैसे गलती हो गया, हम ध्यान से नहीं हुआ, गलती लग गया ऑप्शन। क्या बताएं, जैसे मान लीजिए ये क्वेश्चन था पहला क्वेश्चन, तो आप लोग को हल करा के दिखाते हैं। तो इसमें दिया है पहला, खगोलीय इकाई मतलब AU एटमॉस्फेरिक यूनिट है, यानी खगोलीय किसकी इकाई है। तो खगोलीय क्या होता है, बहुत बड़ी दूरियों को नापने के लिए खगोलीय का हम लोग यूज करते हैं। खगोलीय दूरी किसको बोलते हैं, सूर्य तथा पृथ्वी की दूरी को, सूर्य तथा पृथ्वी के बीच की दूरी को खगोलीय दूरी कहते हैं। खगोलीय दूरी कहते हैं, जो कि लगभग 160 मिलियन किलोमीटर होता है। तो इसका आंसर आपका हो जाएगा खगोलीय दूरी। तो ये क्या हो जाएगा, यह एक दूरी की एक इकाई है। ठीक है, तो चलिए दोस्तों दूसरा क्वेश्चन देखते हैं, वो भी हमारा सही हुआ है। तो चलिए देखते हैं, दूसरा क्वेश्चन है। दूसरा क्वेश्चन में दिया है कि निम्नलिखित में से कौन सी सदिश राशि है। तो सदिश राशि पहचानने का और अदिश राशि पहचानने का बहुत अच्छा तरीका है, इसे याद करते रह जाते हैं लेकिन याद नहीं होता है। सदिश राशि अच्छी चीज़ ये होती है, सदिश जिसमें वह हो जाता है, यानी जिस भी, जैसे जो भी राशि में वह लिखा रहता है वह आ जाता है तो वो हो जाती है सदिश राशि। और जो बिना वह का होता है वो अदिश राशि। देखिए ये समय है, इसमें वह कहीं नहीं आया, इसमें वह कहीं नहीं आया, इसमें वह कहीं नहीं आया है, तो ये देखिए वह है वेग, तो ये सदिश राशि हो जाती है। सदिश राशि में हमेशा याद रखिए, जिसमें वह या आधा वह या कुछ भी आ जाए वो हमेशा सदिश राशि होती है। ठीक है, तो चलिए आगे देखते हैं। देखिए तीसरा क्वेश्चन क्या दिया है। तीसरा क्वेश्चन दिया है कि एक सीधे पथ के अनुदिश एक टैक्सी की गति को निम्नलिखित आकृति द्वारा देखो दिखाया गया है। ध्यान दीजिए, ये आकृति क्या है, यहाँ पे देखिए ये O है, क्या है O से C तक पूरा पॉइंट है, बीच में यहाँ पे A है, यहाँ पे B है। ठीक है, तो ध्यान दीजिए क्वेश्चन क्या कर रहा है कि टैक्सी जो टैक्सी है O से शुरू होती है, O से चलना शुरू होती है और AB और AC पर अलग अलग समय तक पहुंचती है। यानी O से स्टार्ट होके C तक जाती है, फिर AB और AC पे पूरा अलग अलग समय तक पहुंचती है। अपनी गति के दौरान टैक्सी पहले O से C तक जाती है, यानी अपनी गति के दौरान पहले टैक्सी यहाँ से स्टार्ट होके O से C तक पहुँचती है, यानी जो कि 60 किलोमीटर तक गई है। ठीक है, तक जाती है, उसके बाद वो A पर वापस लौटती है, उसके बाद C से फिर से यहाँ A पर क्या होती है, वापस लौटती है। तो इस मामले में तय की गई दूरी और विस्थापन का परिमाण क्या है, क्रमशः में पूछा है दूरी। तो ध्यान दीजिए दूरी कितना गया है। तो सबसे पहले टैक्सी O से, सबसे पहले देखिए मिटा देते हैं, तो सबसे पहले टैक्सी हमारा कहाँ गई, O से C तक गई तो 60 किलोमीटर आई। दूरी देखे पहले, क्योंकि दूरी पूछा है पहले, दूरी और विस्थापन क्रमशः। तो पहले दूरी, तो O से 60 C तक 60 गई, फिर C से कहाँ तक आई, C से फिर कहाँ तक आई है, A पर वापस लौटी। ठीक है, तो O से C तक 60 किलोमीटर गई, फिर A तक आई, तो देखिए गिनिए 60 से 55 5, फिर देखिए 60 से A तक के बीच में कितनी दूरी, तो 5 5 10 5 15 20 5 25 35 35, यानी 60 और 35 पूरा किलोमीटर, 95 किलोमीटर दूरी हो गई। देखिए तो 95 किलोमीटर कहाँ कहाँ इसमें है ऑप्शन में, और कहाँ पे है, और देखिए 95 किलोमीटर कहाँ है, एक इसमें है और एक इसमें है। तो ये ऑप्शन और ये ऑप्शन तो दोनों वैसे भी गलत हो गए। अब पूछ रहा है कि विस्थापन, क्या पूछ रहा है, विस्थापन। ठीक है, मिटा देते हैं। अब देखिए विस्थापन के लिए क्या कहा है, विस्थापन क्या होता है, विस्थापन जो प्रारंभिक जहाँ पे बिंदु होती है प्रारंभिक गाड़ी, वहाँ से वो चाहे जितना घूमे, चाहे जहाँ इतना चाहे जहाँ घूमे, अगर वो जहाँ अंतिम में फिर जहाँ रुक रही है, मान लो A पर रुक रही है, ये कह भी रहा है कि A पे रुकी है, तो बस शुरू से वहाँ तक की दूरी देखा जाता है। तो दूरी देखिए O से A तक की दूरी सिर्फ 25 किलोमीटर तक ही है, तो विस्थापन क्या हो गया, 25 किलोमीटर इसमें है। ठीक है, तो कौन सा ऑप्शन सही हो गया आपका, ऑप्शन नंबर आपका क्या सही हो जाएगा, ये 95 किलोमीटर और 25 किलोमीटर। 95 किलोमीटर क्या है, दूरी, और 25 किलोमीटर क्या है, विस्थापन। ठीक है, क्यों, क्योंकि एक ऑप्शन यहाँ भी है 95 और 35, जो कि ये गलत, ये तो सही है लेकिन 35 किलोमीटर नहीं है, इसलिए ये गलत हो गया। तो
तो चलिए दूसरा सवाल, अगला सवाल देखते हैं। ये कौन सा सवाल था? तीसरा। चौथा देखिए, चौथा पूरा सवाल सही हुआ है दोस्तों। तो देखिए चौथा सवाल में क्या कह रहा है कि निम्नलिखित में से कौन सी माप इकाइयों की सीजीएस प्रणाली है? सीजीएस यानी क्या होता है? सीजीएस यानी सेंटीग्राम। देखिए सी सेंटीग्राम, जी मतलब ग्राम, सी से सेंटी, जी से ग्राम, एस से सेकेंड, यानी सेंटीग्राम, ग्राम, सेकेंड, सेंटीमीटर, ग्राम और सेकेंड। तो सीजीएस का फुल फॉर्म यही होता है। तो ये ऑप्शन नंबर चौथा आपका क्या हो जाएगा? राइट आंसर हो जाएगा। ठीक है, चलिए आगे देखते हैं पाँचवा क्वेश्चन। पाँचवा क्वेश्चन क्या कह रहा है? कह रहा है कि एक कार का ऑडोमीटर, ऑडोमीटर क्या होता है? जो उसमें मीटर लगा रहता है कार में, जो आपका दूरी नापने के लिए दिया रहता है, उसको ऑडोमीटर ही कहा जाता है। तो ध्यान दीजिए, तो ऑडोमीटर क्या करा? एक कार का ऑडोमीटर यात्रा की शुरुआत में 2000 किलोमीटर था। यानी जब मान लो हमने कार चलाना स्टार्ट किया, जब स्टार्ट किए चालू गाड़ी के, तो उसमें ऑडोमीटर में 2000 किलोमीटर दिखा रहा था। ठीक है, 2000 किलोमीटर पहले से ही दिखा रहा था। और यात्रा के अंत में, जब यात्रा का अंत हुआ, तो वहाँ पे क्या दिखा रहा है? 2500 किलोमीटर। कितना दिखा रहा है? 2500 किलोमीटर दर्शाता है। यदि यात्रा 5 घंटे चली है, 5 घंटे पूरा चली है, कितना चली है? 5 घंटे यात्रा पूरा चली है, तो कार की औसत गति की गणना करना है। ध्यान दीजिए, फिर से देखिए। तो देखिए कार हमारा चली कितना है? 2000 किलोमीटर से 2500 तक गई है। यानी कितना गई है? पहले तो 2000 पे खड़ी ही थी, 2500 तक गई, यानी 500 किलोमीटर गई है। कितना गई है? 500 किलोमीटर दूरी गई है। दूरी कितना गया है? 500 किलोमीटर। और घंटा कितना चला है? टी बराबर क्या दिया है? टी बराबर 5 घंटा दिया है। ठीक है, 5 आवर दिया है। तो मीटर प्रति सेकंड में कार की औसत गति पूछा है। तो औसत गति यानी गति का सूत्र क्या होता है? यानी गति बराबर या चाल बराबर क्या होता है? चाल बराबर आपका होता है दूरी और बट्टे में समय, दूरी बट्टे में समय। ध्यान दीजिए, दूरी कितना चली है? दूरी चली है 500 किलोमीटर, और बट्टे समय में क्या दिया है? 5 घंटे। ठीक है, 5 घंटे। अब ये देखो, ये किलोमीटर है और ये घंटा है, तो ये किलोमीटर प्रति घंटा में चाल है, लेकिन पूछा है मीटर प्रति सेकंड में। तो मीटर प्रति सेकंड के लिए क्या करते हैं? इसी में किलोमीटर प्रति घंटा बड़ी यूनिट होती है, मीटर प्रति सेकंड छोटी यूनिट होती है, इसलिए बड़े से छोटे जा रहे हैं, तो 5/18 से गुणा कर देंगे, यानी ऊपर की यूनिट छोटी रहेगी। ये कैसे होता है 5/18 या 18/5? फिर आगे बताएंगे। तो ध्यान दीजिए, 5 से 5 कट गया। अब इसको 18 से काटेंगे तो कितना आ जाएगा? 18 तिरिक 54 ज़्यादा हो जाएगा, 18 दूना 26। क्या हो जाएगा? 18 ध्यान दीजिए, 18 और 500 बचा है ना, तो इसको हम मिटा के साफ साफ करते हैं। यानी सिर्फ क्या था? सिर्फ था आपका 500, बाकी सब कट गया था, और 18। इससे क्या है? साफ साफ देखिएगा। तो 18 दूना 36, 2 बार कटेगा। ध्यान दीजिए, तो देखिए चारों ऑप्शन में शुरू में क्या है? 2 2 ही है। तो अभी तो ऑप्शन पूरा सही हो सकता है। 18 दूना 36 बचा कि ना 14 हो गया 140। अब 18 × 144 ज़्यादा हो जाएगा, तो 18 सत्ते 126। क्या हो जाएगा? 18 सत्ते 126 होगा। बचा कितना? फिर से 26, यानी 14 बचा है। हाँ 14 बचा है, फिर से दशमलव लगाएंगे, वहाँ पे 140 हो गया है। लेकिन हमें क्या मतलब जानने से आगे ऑप्शन में देखिए 27 सिर्फ यही वाला ऑप्शन है, तो इसलिए ऑप्शन क्या हो जाएगी? सही हो जाएगा। ठीक है, चलिए आगे देखते हैं। आगे प्रश्न नंबर 6वां। अब देखिए, किस तापमान पर सेल्सियस और फ़ारेनहाइट माप बराबर होते हैं? तो दोस्तों ये हमेशा याद रखिए, सेल्सियस और फ़ारेनहाइट हमेशा -40 डिग्री सेल्सियस पे, -40 डिग्री सेल्सियस पे क्या होता है? बराबर होता है। ठीक है, तो इसका एक फार्मूला होता है जिसको फिर हम कभी बताएंगे। तो इतना याद रखिए कि सेल्सियस और फ़ारेनहाइट पैमाना हमेशा -40 डिग्री सेल्सियस पे बराबर होते हैं। ठीक है, अगला क्वेश्चन, अगला देखिए 7वां क्या दिया है? 1 जूल बराबर कितना अर्ग पूछा है। यानी एक क्या पूछा है कि 1 जूल में कितने अर्ग होते हैं? तो याद रखिए, 1 जूल में 10⁻7 अर्ग होता है। ठीक है, ये देखो याद करने का चीज़ है, कहीं रटना नहीं है, याद कर लेंगे। 1 जूल में 10⁻7 अर्ग होता है। तो आपका ऑप्शन क्या हो जाएगा? आपका ऑप्शन नंबर ये वाला सही हो जाएगा, 2 नंबर, ये दूसरा। ठीक है, चलिए अगला देखते हैं 8वां। ठीक है दोस्तों, यही 8वां मेरा समय क्या हो गया? गड़बड़ हो गया, हमें समझ में नहीं आया। आ तो रहा था, याद था, लेकिन अचानक ऑप्शन दूसरा लग गया, क्या करें। तो गलती हो जाता है कभी कभी। तो इसका वेग और समय आलेख क्या है? वेग और समय आलेख के अधीन क्षेत्र क्या कहलाता है? तो ए वेग और समय के आलेख क्षेत्र क्या कहलाता है? विस्थापन। तो इसमें ऑप्शन नहीं, आंसर नहीं लगा, तो आप सोच रहे हैं कि गलत भी बता रहे होंगे, तो लेकिन दिखा दे रहे हैं आप लोगों को आंसर। देखिए यहाँ पे देखेंगे तो ये देखिए विस्थापन वाला सही आंसर है। और हमने क्या लगा दिया था? और हमने देखो त्वरण लगा दिया था, गलती हो गया। और हमने विस्थापन क्या होता है? सही होता है। ठीक है, तो
तो चलिए अगला क्वेश्चन देखते हैं, 9वां प्रश्न। देखिए 9वां प्रश्न, त्वरण निकालने का सूत्र। त्वरण निकालने का सूत्र तो अगर आपको याद होगा तो त्वरण यानी ए बराबर क्या होता है, ए बराबर हमेशा होता है कि अंतिम वेग को v से दिखाते हैं माइनस प्रारंभिक वेग और बटे में समयांतराल t2 माइनस t1 भी कर सकते हो, समय का अंतराल या जितना समय चलता है। या फिर हमेशा याद रखिए त्वरण बराबर क्या होता है, त्वरण बराबर क्या होता है, तो त्वरण ए बराबर होता है v माइनस यू बटे में t, जो कि आपका ऑप्शन नंबर चौथा में दिया है। ठीक है, देख लीजिए ऑप्शन नंबर चौथा में दिया है, ये v यही है, तो यही त्वरण है। त्वरण क्या होता है, वेग परिवर्तन की दर को त्वरण कहते हैं। तो वेग परिवर्तन यहाँ पे हो रहा है, दर मतलब समय से भाग हो रहा है। तो चलिए अगला क्वेश्चन 10वां क्या दिया, 18 किलोमीटर प्रति घंटा को मीटर प्रति सेकंड में बदलना है। इतना आसान सवाल है, बहुत आसान सवाल है। मीटर देखो 18 किलोमीटर प्रति घंटा है, क्या है, किलोमीटर प्रति घंटा है, तो इसको हमें मीटर प्रति सेकंड में बदलना है। तो ध्यान दीजिए, जब किलोमीटर प्रति घंटा से मीटर प्रति सेकंड में जाते हैं तो किलोमीटर प्रति घंटा बड़ी यूनिट होती है, मीटर प्रति सेकंड छोटी यूनिट होती है। तो बड़े से छोटे की तरफ जा रहे हैं, तो बड़े से छोटे की तरफ जाने का मतलब क्या होता है, बड़े से छोटे का मतलब जाने के लिए क्या होता है, ऊपर में छोटा रहेगा बच्चा, ये 18 यानी इसका गुणा करते हैं। ठीक है, अगर यही चीज़ मीटर प्रति सेकेंड से किलोमीटर प्रति घंटा में जाएंगे तो 18/5 से गुणा करेंगे। क्या करेंगे, ये लॉजिक कैसे आता है, 18/5 5/18 मैं अभी तुरंत समझा रहा हूँ, लेकिन पहले ही सवाल देख लीजिए। सवाल क्या करा है, 18 किलोमीटर प्रति घंटा दिया है, इसको मीटर प्रति सेकेंड में निकालना है। तो छोटी यूनिट है, तो मीटर प्रति सेकेंड में जाने के लिए 5/18 से गुणा कर देंगे। तो 18 से 18 करिए 5 और मीटर प्रति सेकेंड आ जाएगा। ये ऑप्शन नंबर आपका क्या हो जाएगा, सही हो जाएगा। ठीक है, तो यही है आपका। लेकिन आपको समझाते हैं कि ये 5/18 और 18/5 आता कहाँ से, क्या है, आता कहाँ से है। ठीक है, चलिए दिखाते हैं। एक कोई साफ पेज लेते हैं तो उस पर आपको दिखाते हैं। ठीक है, मान लीजिए ये दिखा रहे हैं, इस पर दिखा रहे हैं 5/18 कैसे आता है। देखो क्या होता है, थोड़ा सा सेटिंग कर लेते हैं, बड़ी यूनिट दिख रही है ऐसे। चलिए, तो क्या होता है, कह रहा है कि किलोमीटर प्रति घंटा। देखिए किलोमीटर मतलब क्या होता है, 1000 किलोमीटर से हम क्या कर रहे हैं, मीटर प्रति सेकंड में जा रहे हैं। तो किलोमीटर में 1000 मीटर होता है और बटे में समय में सेकेंड, क्योंकि समय का मात्रा सेकेंड होता है, ये है घंटा। तो घंटा है ना, तो 1 घंटे में कितने मिनट, क्योंकि सेकेंड में हमें जाना है तो 60 मिनट। अब ये 60 मिनट बन गया, लेकिन हमें सेकंड में जाना है तो 1 सेकंड में 60 सेकंड होता है। क्या होता है, 60 सेकंड। तो वही चीज़ ये आपका मतलब यहाँ पे 1 × 60 का गुणा होता है। ठीक है, ध्यान दीजिए। तो कितना हो जाएगा, 1000 मीटर बटे 6 6 के 36 और डबल जीरो है तो 3600 हो जाएगा। क्या हो जाएगा, 3600। मिटा के हम साफ साफ लिखते हैं तो क्या हो जाएगा, यहाँ पे 3600 हो जाएगा। क्या हो जाएगा, 3600। तो देखिए 2 जीरो से 2 जीरो कट गया, बचा गया 10/36। तो 2 से काटेंगे तो 2 पंचे 10 और 2 18 36। इसलिए दोस्तों किलोमीटर प्रति घंटा से मीटर प्रति सेकंड में जाएंगे, ये मीटर है अब सेकंड में बन गया था, तो क्या बन गया 5 मीटर प्रति सेकंड। नीचे तो सब कट गया है। ठीक है, वही चीज़ मीटर प्रति सेकंड में जाने के लिए मीटर प्रति सेकंड में जाने के लिए 18 ऊपर चला जाता है। आई होप आप लोगों को समझ में आ गया होगा। तो चलिए चलते हैं, बंद करते हैं, फिर मिलेंगे अगले क्लास में। धन्यवाद।